हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं राजबाला भारती एज एस एस सी एम टी एस सिलेक्टेड हूँ 2024 की, और मैं दिल्ली में वर्किंग हूँ। सो आपको ये बात करनी थी जो आजकल बहुत र्यूमर्स चल रही हैं पेपर लीक से रिलेटेड, एसएससी एमटीएस के पेपर लीक से रिलेटेड, जो कि एक टेलीग्राम पे ग्रुप के थ्रू ये चीजें वायरल हुई हैं। जिसमें क्या होता है कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक दिन पहले, जैसे कि 5 तारीख का पेपर था, 6 तारीख था के पेपर था, तो उसके क्वेश्चन ऑलरेडी वायरल कर दिए गए थे। ठीक है, तो इसके पीछे क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, मैंने भी शिवम जैन सर की वीडियो देखी थी इसके लिए। तो मैं बताती हूँ होता क्या है। टेलीग्राम पे कोई हम चैनल बनाते हैं ना, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है। जैसे कि लास्ट ईयर मैं भी फॉलो कर रही थी एक चैनल को, टारगेट बेस्ड था, वो डेली टारगेट देता था चैनल। तो वो एक डिस्कस ग्रुप भी उन्होंने बनाया। ग्रुप में और चैनल में फर्क होता है, ठीक है। अब वो अगर वो चैनल में कोई एडिटिंग करेगा तो वही सेम एडिटिंग ग्रुप में भी हो जाएगी। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे भी एडिट करते हैं ना, कोई मैसेज करेक्ट हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है, या स्पेलिंग इनकरेक्ट होती है तो हम करेक्ट करते हैं, तो हमें एडिट शो करता है एडिटेड। वही अगर हम ग्रुप चैनल पे अगर एडिट करेंगे तो वो शो करेगा एडिटेड, लेकिन वही चीज सेम एडिट हो जाएगी ग्रुप में भी, लेकिन शो नहीं करेगा कि एडिटेड है। तो कुछ इस तरीके से किया गया था, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला था कि सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये पेपर, ये चीजें एडिटेड है, या फिर ऑप्शन तो मैच ही नहीं हो रहे हैं। अगर पेपर क्वेश्चन मैच हो रहा है लेकिन ऑप्शन अलग अलग है, ऐसे करके कुछ हुआ कि उन्होंने क्या किया, लोगों से पैसे ऐंठने के लिए। पता है कि बच्चा कुछ भी कर सकता है, उसे एक सीट चाहिए, अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है इतनी, तो वो सीट पाने के लिए कुछ भी करता है। तो उनको बच्चों को लालच देकर कि देखो ना, हमारे पास पेपर है, हमने 6 तारीख का पेपर ऑलरेडी बच्चों को प्रोवाइड कर दिया था, 5 तारीख का बच्चों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था। तो उन्होंने वही क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके थे उसको एडिट कर करके, जैसे कि 5 का पेपर था तो उसे 4 का दिखा दिया कि हमने 4 को ही देखो, यही सेम क्वेश्चन आए, हमने बच्चों को प्रोवाइड करा दिए थे, आप भी बाय कर सकते हो। उन्होंने कॉस्ट रख दी कि 10,000 या 15,000 या 20,000, उस तरीके से। ये सिर्फ बच्चों से पैसे वसूलने का तरीका था, ठीक है। तो ये चीजें चल रही थी, इसका कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। अभी तक कोई इसका प्रूफ नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रूफ होगा ना तो सबसे पहले अभिनय सर आएंगे बोलने के लिए, और भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो इसके लिए बोलेंगे। ठीक है, एसएससी ठीक है, उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन वो भी अगर ऐसा कोई चीजें होती दिखेगी तो एसएससी भी एक्शन लेगी। जैसे लास्ट ईयर वाला एसएससी एमटीएस था, तो बिहार के एक जिले में, पूर्णिया जिले में पाया गया था कि उसमें सेंटर में कुछ गड़बड़ हुई थी, तो एसएससी ने वो पेपर ही कैंसिल कर दिया था, फिर उसको रिशेड्यूल किया गया था। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं। अब ये एग्जाम के टाइम में होती हैं, तो इससे क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ता है, आपके ऊपर फर्क पड़ता है। जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसका पूरा का पूरा फोकस उसकी पढ़ाई से हटके कहाँ आके अटक जाता है, उस रिमोट्स पे आके अटक जाता है। उसे लगने लगता है यार क्या ही करूं पढ़ के, सीट तो बिकी चुकी है, मेरे नसीब में तो नहीं आने वाली है, कट ऑफ बहुत बढ़ जाएगी, और नेगेटिविटी हमारे दिमाग को घेर लेती है। हम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं, जो कि मेन है इस टाइम पे। और ये चीजें वायरल भी इतनी जल्दी होती है कि लोग भी इसके बारे में बनाने लग जाते हैं कंटेंट। और जब इतने सारे लोग कंटेंट बनाते हैं तो हमें चीजें जेन्युइन लग जाती हैं कि हाँ यार। ऐसा नहीं है कि ये नए वाले यूट्यूबर्स ही बनाते हैं, अच्छा अच्छे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो इनके बारे में भी बना देते हैं। उनके पास प्रूफ कुछ नहीं होता, हवा हवा में बोल देते हैं कि इतनी 1,000 सीटें देखो बिक चुकी है, एसएससी धंधा कर रहा है, सपनों का धंधा हो रहा है, फलाना ढिमकाना, इतनी सारी चीजें वो अच्छे खासे टीचर जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं वो भी बना देते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपसे मैं यही कहूंगी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होना चाहिए। इन दिनों जब आपके एग्जाम हुआ करें तो कोशिश करो यूट्यूब को अवॉइड ही करो, किसी भी सोशल मीडिया। तो अगर आप एक एस्पायरेंट है तो आपको यूज ही नहीं करना चाहिए, लाइक इंस्टा हो गया, एफबी हो गया। यूट्यूब ऐसा है कि एक एजुकेशनल चैनल है जो हमको फॉलो करना ही पड़ता है। तो इस पे आप इस तरीके के जो वीडियोज आती है ना, आप उनसे बचा करो। जब एग्जाम हुआ करे तो मैराथन किया करो, या कोई टीचर रिवीजन करा रहा है तो वो रिवीजन करा करो। ठीक है, और कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ होगा तो जरूर कोई ना कोई टीचर आएगा जो उठ के बोलेगा, लाइक अभिनय सर हो गए, वो जो सबसे पहले उठ के आएंगे, या एसएससी भी इसके खिलाफ एक्शन लेगा। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए। हमको कोशिश करना है कि हमें अपनी एक सीट फिक्स कर लें। ठीक है, और रही बात, देखो अगर कोई बच्चा गड़बड़ करेगा या कोई सेंटर गड़बड़ करेगा तो वो जरूर नजर में आएगी। और आप सोच रहे हैं एसएससी ही गड़बड़ कर रही है तो भाई वो हमारी नजर में नहीं आएगी, वो इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड कर देगी। आपको लगता है कि एसएससी आपको कोई प्रूफ छोड़ेगी, है ना? तो जो चीजें स्टूडेंट के थ्रू हो रही है या सेंटर्स के थ्रू हो रही है तो वो नजर में आएंगी, एसएससी एक्शन भी लेगी। एट द एंड हमारे पास क्या बचता है कि पढ़ाई, बस पढ़ाई और बस पढ़ाई। लेकिन इस तरीके की बातें कोई इंसान आपको आके बोलता है, चाहे वो टीचर हो या ट्यूबर हो, तो आपको बड़ी गलत लगती हैं, क्योंकि हमारा हमारा दिमाग नेगेटिव सुनना चाहता है। हमारा दिमाग क्या सुनना चाहता है
ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये रूमर्स के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सच्चाई है। हम आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सारा पेपर बिक चुका है, सारी सीट बिक चुकी है, फॉर्मेलिटी के लिए पेपर हो रहा है, पेपर लीक ही हो चुका है। आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव चीज सुनना चाहता है इस टाइम पे। क्यों? आप समझो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट, क्योंकि आपको एक बहाना चाहिए। मैंने तो बहुत मेहनत करी थी यार, सीटें ही बिकी हुई थी, इसलिए मेरे नसीब में। हमको ये बात सुननी है, हमें अपने आप को सेटिस्फाइड करना है। सेटिस्फाइड करो अपने आप को पढ़ के और एक सीट लेके, ठीक है। कुछ सीटें होती होंगी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मे बी 100 में से 10 सीटें ऐसी होंगी जो बिकती ही होंगी, लेकिन फिर भी तो 90% सीट हमारे लिए हैं। बाकी प्रोटेस्ट आए दिन है तो हम पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अभी हमारा काम क्या है कि अभी हम पढ़ के एक सीट पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं हम लोग। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, अभी कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है किस तरीके से ये चीजें वायरल हुई हैं, वो है। और फिर टीचर्स को भी हम लोग बोलने लग जाते हैं यार रूम वो पेपर लीक हो रहा है, कोई भी टीचर सामने आके नहीं बोल रहा है, कोई भी। और फिर टीचर मजबूर हो गए, ना चाहते हुए भी वो सामने आता है और वीडियो बनाता है, बच्चों देखो वायरल वीडियो पेपर लीक। क्योंकि उसे आपके सामने अच्छा रहना है, वो नहीं चाहता उसके सब्सक्राइबर कम हो जाए। ना चाहते हुए वो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, और फिर आप खुश हो जाते हो, थैंक यू सर आप हमारे लिए बोले। तो समझो बात को, नेगेटिव दिमाग अट्रैक्ट करता है चीजों को, ठीक है। रूमर्स है इसके खिलाफ, अभी जो अच्छे प्लेटफॉर्म के टीचर है वो पहले छानबीन करेंगे, तब आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। लेकिन वो वीडियो देखना हमारा पर्पज नहीं है ना। अगर ये चीजें जेन्युइन होंगी तो टीचर भी इसके खिलाफ मैदान में उतरेंगे और हम भी उनके पीछे चल देंगे। अकेले हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें लीडर चाहिए, हमको ज्वाइन करने वाला कोई एक होना चाहिए। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन फोकस क्या करना है, पढ़ाई करना है। हो सकता है आपको मेरी भी बातें अच्छी नहीं लग रही हो, आप सोचोगे यार इनका तो हो गया, इन्हें क्या ही फर्क पड़ता है। भाई मुझे फर्क पड़ता है, मुझे बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन इन सबका फर्क ना आपकी पढ़ाई पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपका दिमाग, आपका फोकस नहीं हटना चाहिए। आपका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडी है, आपको स्टडी पे फोकस करना है। तो क्या देखना है इन दोनों, जब अभी देखो जीडी का भी एग्जाम आने वाला है 23 से, उसके भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है आप में से किसी ने जीडी का भी एग्जाम भरा हो, तो उसका ध्यान दीजिए। एमटीएस का चल ही रहा है, आगे लाइन टू लाइन लाइन अप पे एग्जाम लगे ही रहते हैं। हो सकता है कोई एसएससी के अलावा किसी और चीज का भी ध्यान दे रहा हो, तो आप एग्जाम इस पे फोकस करते रहिए, पढ़ाई पे फोकस करिए। अपने दिमाग को इतना तो रखिए, जो मेन चीज है, जो मेन फोकस है, आपका ध्यान उस पर रहे। जो इस तरीके की रूमर्स है उस पर थोड़ा कम जाए, है ना। या फिर टाइम टू टाइम जाए। अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। मैंने यूट्यूब खोल के देख लिया, अभी यार उन टीचर की ये भी देखता हूँ, ये क्या सच्चाई लेके आया, अच्छा अब ये लेके आ गए, चलो इनका भी खोल के देख लेता हूँ ये क्या सच्चाई लेके आ गए। बहुत टाइम वेस्ट होता है। अभी एसएससी सीजीएल में, जैसे कि मैंने एसएससी सीजीएल में भी यही हुआ था। प्री के एग्जाम के बाद क्या होता है, एक जैसे कि ये होते हैं ना जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, उनके ऑफिस में एक नोटिस सर्कुलेट होता है कि अभी इस बार पहली बार एसएससी ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसीज लेके आई थी एसएससी सीजीएल में, जो पहली बार हो रही थी। वरना ये प्रमोशन के थ्रू होती थी। बच्चे बड़े खुश हो गए, बहुत सारे बच्चे थे जो इसी को टारगेट कर रहे थे। अप्रोक्स 6000 वैकेंसीज थी, मैटर करती है। अब क्या नोटिस वायरल हो रहा है कि एसएससी वैकेंसीज को हटा रही है, सिर्फ 0 कर रही है। बच्चा हैरान कि यार इतनी कम वैकेंसीज है, 6000 हट जाएंगी तो 8-10 हजार बचेंगी, हम करेंगे क्या। बच्चे परेशान। बच्चे का क्या कमेंट आ रहा है, मैंने तो संन्यास ले ली पढ़ाई से, मेरा तो सरकार से भरोसा ही उठ गया, मैं तो एसएससी करूंगा ही नहीं। बच्चा हो गया नेगेटिव, जबकि इसका कोई भी ऑफिशियल प्रूफ ही नहीं था। जस्ट एक किसी ने अपने ऑफिस से ये नोटिस पढ़ लिया और उसने ये नोटिस वायरल कर दिया, जबकि एसएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस इसके लिए नहीं था। क्या हुआ, इससे बच्चा हो गया डिस्ट्रैक्ट, उसका भरोसा उठ गया। वो बोला यार वैकेंसी कम होगी, मैं कहाँ से लूंगा सीट, और ये तो बहुत कम सीट है, मैं अपनी नहीं ले पाऊंगा। तो बहुत सारे बच्चों का डिमोटिवेशन हुआ और उन्होंने पढ़ाई की तरफ से उनका ध्यान हट गया। मैं भी उनमें से एक थी। मैंने कहा यार इतनी कम वैकेंसी हो जाएंगी, मैं तो इतनी इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ कि इतनी कम वैकेंसीज में अपनी एक सीट फिक्स कर पाऊँ। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके पढ़ाई पे ध्यान लगाया कि चलो देखा जाएगा, एसएससी ने तो कुछ नहीं कहा ना। तो होता क्या, हमें इतनी नॉलेज नहीं होती कि क्या ऑफिशियल है क्या अनऑफिशियल है। वो नोटिस इस तरीके से दिखाएंगे यूट्यूबर्स, हमें लगेगा यार ये एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाल दिया है, वैकेंसी है ही नहीं, ठीक है। तो बचे, इन सारी चीजों से बचे। एट द एंड हमारे पास वही वो रह जाता है मोटिव कि हमें पढ़ना है और एक सीट लेनी है, ठीक है। क्या करना है आपको, पढ़ाई पे ध्यान देना है। हो सकता है आपको मेरी बातें भी गलत लग रही हो, लेकिन मेरी बात ये जरूर मानना कि पढ़ाई से फोकस मत हटाना। हमारा 10% दिमाग उन चीजों पे रहना चाहिए, 90% हमारा पढ़ाई पे ही होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। बाकी क्या चल रहा है बाहर, फ्रॉड चल रहा है या कोई पेपर लीक हुई है, उस पर भी ध्यान देना है, लेकिन 10%, 90% पढ़ाई पे फोकस करना है, ठीक है।
आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।